Namaste. I hope you all are staying healthy. Today we'll continue our chapter Reproduction in Animals with the second part of the video on it. Also, if you haven't watched the first part, click on the I button that will appear on the right corner of your screen. But before we jump on our discussion on it, don't forget to like and subscribe to my channel. Also share this video to the people if you think it worked for you. So without any further delay, let's get started. तो आइए पार्ट 1 के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हेंस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बट क्या ह्यूमंस और काउस की तरह हेंस गिव बर्थ टू यंग वंस? हेंस बच्चों को जन्म नहीं देती, देन हाउ चिक्स आर बॉर्न? सो फर्टिलाइजेशन के बाद ही जाइगोट लगातार डिवाइड होता रहता है और फैलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट में नीचे की तरफ बढ़ता रहता है। इस जाइगोट के नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ती जाती है। तो हार्ड शेल जो आप मुर्गी के अंडे पर देखते हो, ऐसी ही एक प्रोटेक्टिव लेयर है। हार्ड शेल के पूरे तरीके से बन जाने के बाद हैन लेज द एग। एम्ब्रियो को चिक बनने में लगभग 3 वीक्स का टाइम लग जाता है। देन हैन सिट्स ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। अंडे के अंदर चिक का डेवलपमेंट इसी पीरियड में होता है और जब चिक कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो इट बर्स्ट ओपन द एग शेल। यंग वंस टू अडल्ट्स, कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस। नवजात बच्चा या वो बच्चा जो अभी अभी हैच हुआ है आफ्टर बर्स्टिंग आउट ऑफ द एग तब तक ग्रो करता है जब तक कि वो अडल्ट नहीं हो जाता। कुछ एनिमल्स में नवजात बच्चे अडल्ट से बिल्कुल अलग दिखते हैं। जैसे कि अगर हम सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल पर नज़र डालें तो एग से बनता है लार्वा या कैटरपिलर, कैटरपिलर के बाद प्यूपा और फिर बनता है अडल्ट। तो सिल्क वॉर्म लार्वा फेस में बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है एज कंपेयर टू अडल्ट सिल्क वॉर्म। सिमिलरली फ्रॉग की लाइफ साइकिल कुछ इस तरह की होती है जिसमें सबसे पहला फेज एग, देन टेडपोल यानी लार्वा, देन अडल्ट बनता है। दोनों ही एग्जाम्पल्स में अगर हम सिल्क वॉर्म के लार्वा को अडल्ट सिल्क वॉर्म से कंपेयर करें या फ्रॉग के टेडपोल और एडल्ट फ्रॉग को कंपेयर करें तो इट इज़ हार्ड टू इमेजिन कि इनके लार्वा से कभी एक अडल्ट सिल्क वॉर्म या अडल्ट फ्रॉग बन सकता है। अडल्ट में जो फीचर्स होते हैं वो नवजात में नहीं दिखाई देते। एक अडल्ट फ्रॉग की अगर बात करें तो वो स्विम कर सकता है, जंप कर सकता है। तो बेसिकली उस फ्रॉग का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होता है फ्रॉम लार्वा फेज। लार्वा का ट्रांसफॉर्मेशन अडल्ट में आफ्टर ड्रास्टिक चेंजेस ही मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण कहलाता है। नाउ डू यू थिंक कि ह्यूमंस में भी मेटामॉर्फोसिस होता है? वेल नो, ह्यूमंस में बर्थ के समय से ही न्यूबॉर्न बेबी में अडल्ट की तरह ही बॉडी पार्ट्स मौजूद होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने अपने आसपास में मौजूद एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के तरीकों को समझा, but there are some animals too that are extremely small. Let us now discuss how do they reproduce. Example number 1, Hydra. एक पेरेंट हाइड्रा में बल्जेस या उभरा हुआ स्ट्रक्चर नज़र आता है अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए। ये बल्जेस एक या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये उभार या बल्ज डेवलप होते नए जीव हैं जिन्हें बर्ड्स या मुकुल कहते हैं। हाइड्रा में सिंगल पेरेंट से ही न्यू इंडिविजुअल ग्रो करते हैं। इस तरह का रिप्रोडक्शन जिसमें केवल सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्योंकि हाइड्रा में न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं बर्ड से, इसीलिए इस तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बडिंग या मुकुलन कहा जाता है। एग्जाम्पल 2, अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इसके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू होती है जब ये अपने न्यूक्लियस यानी केंद्रक को 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड कर देता है। आफ्टर दिस ये अपनी बॉडी को भी 2 हिस्सों में बांट देता है जिसमें कि हर हिस्सा एक न्यूक्लियस लेता है, जिसके कारण एक पेरेंट अमीबा से 2 अमीबा बनते हैं। इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जिसमें ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर 2 इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है, इसी को द्विखंडन यानी बाइनरी फ्यूजन
कहते हैं। स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। क्लोनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी सेल यानी कोशिका या किसी दूसरे लिविंग पार्ट या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की कॉपी प्रोड्यूस की जाती है। किसी एनिमल की सक्सेसफुल क्लोनिंग सबसे पहले इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला मैमल था। डॉली की क्लोनिंग करते वक्त फिन डॉर्सेट नाम के फीमेल शिप की मेमरी ग्लैंड से एक सेल कलेक्ट किया गया। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव से एक एग यानी अंड कोशिका भी कलेक्ट की गई। एग से न्यूक्लियस यानी केंद्रक को हटा दिया गया। फिर फिन डॉर्सेट भेड़ की मेमरी ग्लैंड सेल के न्यूक्लियस को स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के एग में प्लेस कर दिया गया। इस प्रकार के प्रोड्यूस्ड एग को स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव में वापस प्लेस कर दिया गया। इसकी डेवलपमेंट सामान्य रूप से हुई, जिसके बाद डॉली का जन्म हुआ। हालांकि डॉली को जन्म स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने दिया, लेकिन डॉली के फीचर्स फिन डॉर्सेट शिप से मेल खाते हुए नजर आए। फिन डॉर्सेट वही भेड़ थी जिसका न्यूक्लियस लिया गया था, और ये भी देखा गया कि डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का कोई भी कैरेक्टर नहीं था। डॉली फिन डॉर्सेट शिप की एक हेल्दी क्लोन थी जिसने नेचुरल सेक्सुअल मीन्स से सेवरल ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस किए थे। लंग डिसीज के कारण डॉली डाइड ऑन 14 फरवरी 2003। डॉली के बाद काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स किए गए क्लोन्ड मैमल्स बनाने को, पर बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए। कुछ की जन्म के बाद मृत्यु हो गई। क्लोन वाले एनिमल्स में अक्सर बर्थ के समय सेवरल abnormalities पाई जाती हैं। Hey all, the video covering the chapter has been completed here. Thanks for watching it. I hope you liked the whole series. We'll meet again soon with another chapter. Till then, keep learning. Bye.